खुद अपनी आंखों से लड़कियों को गंदी हरकतें करते हुए देख, 4 लड़कियां एक लड़का अंदर लेके मालिश का नाम के हम भाई मालिश करवानी है। हॉस्टल में बेहयाई इतनी ज़्यादा, यकीन माने पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी जितनी हॉस्टलों में हो रही है। क्या बच्चियाँ गंदगियाँ फैला रही हैं, वो लड़के बुलाती हैं। मैंने खुद देखा है, वो ये है कि वो लड़कियाँ लड़कों को अपने हॉस्टल में बुलाती हैं। लड़कियां लड़के की वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, अमल नामी लड़की मेरे साथ मौजूद है, हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल में कह रही है कि इतनी गंदी किस्म की हरकत होती हैं जो आज ये बताने आई है। और इसका बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो माँ बाप अपनी बेटियों पे बड़ा यकीन करके उन्हें हॉस्टल में भेजते हैं, उनके साथ क्या होता है इसे जानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप नाम क्या है आपका? अमल। अमल, एज कितनी है आपकी? 26। अच्छा, 26। अमल, आप रहती कहाँ हो, घर कहाँ है आप? राना टाउन वाली साइड। राना टाउन। अच्छा, तो कितनी देर होगी हॉस्टल में रहते हो? हॉस्टल में मुझे 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, हॉस्टल क्या है आपका? वो नहीं बता सकते। हाँ, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन क्या है? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रही हैं, माशाल्लाह। अच्छा, अब आपका सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लेते हैं कि आपके इंटरव्यू देने का मकसद क्या है? इंटरव्यू देने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत यकीन से भेजते हैं कि उनके बच्चे कुछ बन के आएंगे, अब उन्हें ना भेजें क्योंकि वो बहुत गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चे मतलब मैं आपकी बात गर्ल्स जिन्हें हॉस्टल में भेजा जाता है कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करके आएंगी, वो इतना रोशन करती हैं कि मत ही पूछें। क्या मतलब, मैं आपकी बात समझ नहीं जा रहा, इतना रोशन करती हैं, इतना कि किस तरह रोशन? हॉस्टल में बेहयाई इतनी ज़्यादा, यकीन माने पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी जितनी हॉस्टलों में हो रही है। जितने भी पाकिस्तान में हॉस्टल है ना, सब गंदे हैं। क्योंकि मैं खुद हॉस्टल वाली गर्ल हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे, जितने माँ बाप ये देख रहे हैं वो अपनी बच्चियों को अब ना भेजें, और जितने भी यकीन से भेजते हैं तो उनको बाद में जाके देखा करें कि उनकी बच्चियाँ क्या कर रही हैं। क्या मुझे आपकी बात अभी भी समझ नहीं आई कि हॉस्टल में क्या बच्चियाँ गंदगियाँ फैला रही हैं, वो लड़के बुलाती हैं। उधर इतनी प्राइवेट और इतनी उधर सिक्योरिटी है कि कोई भी वहाँ पे आ जा नहीं सकता। तो फिर कैसे लड़के बुलाते हैं? देखें, वो लड़कियां फ़ोन के ज़रिए किस तरीके से कॉल्स करती हैं, क्या करती हैं, दिन में बाहर जाती हैं, वापस घर आती हैं, जो भी उनकी रूटीन वाइज है, ठीक है, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो उनका मामला है। लेकिन जो मैंने खुद देखा है वो ये है कि वो लड़कियां लड़कों को अपने हॉस्टल में बुलाती हैं, कुछ घंटों तक वो बाहर नहीं आते, वो ये इंतज़ार रखते हैं कि भाई रात का अंधेरा हो, कोई सब लोग सो जाएँ, और वो इतनी प्राउडली ये काम करते हैं कि उन्हें ज़रा शर्म नहीं आती। इनके लड़कियां अपने कमरों में लड़के बुलाती हैं। क्यों बुलाती हैं? उनका क्या काम है? लेकिन वो अपने माँ बाप की इज्जत बहुत गंदे तरीके से उछाल रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं रोकती? सारी बात है, इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे, कोई तो देखता ही होगा। अब जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि रिश्वत बहुत चल रही है। अच्छा, जो आपके साथ वाकया जो अमल, कोई क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप एकदम? मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से लड़कियों को गंदी हरकतें करते हुए देखा है। लड़कियों को गंदी? इसके अलावा मैंने लड़कों की आवाज़ें सुनी हैं उनके रूम से, 4 लड़कियां एक लड़का अंदर लेके मालिश का नाम के हम भाई मालिश करवानी है। लड़का तो लड़की को मालिश नहीं ना कर सकता, बहाना होना चाहिए ना उनके पास कोई। अच्छा, फिर? तो वो अंदर ले जाती हैं और फिर लड़के की आवाज़ें आ रही होती हैं। इसके अलावा जो भी गंदगी वहाँ पे, क्या मालिश के नाम पर लड़का लेकर जाती हैं? और बहुत ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे। 4 लड़कियाँ एक कमरे में एक लड़के के साथ। नाज़रीन, मैं यहाँ क्या ही कहूँ, इन्होंने तो बातें करके मेरे पास यकीन करें अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि माँ बाप पता नहीं कितनी उम्मीदों से अपनी बेटी को हॉस्टल में भेजता है कि कल को ये एक अच्छे लेवल पर जाएगी और मेरा नाम रोशन करेगी, और बेटियाँ ये नाम रोशन कर रही हैं। ये और वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई लड़की देख लेती है उसका भी गंदे हिस्से में लेके जाके तो उसका भी मुंह बंद करवा देते हैं कि भाई तुम हमारी दोस्त बन जाओ, तुम इस साइड पे आ जाओ। अच्छा, क्या मतलब आपने अभी तक कोई देखा है? आप देखें, हमने किसी पर ब्लेम तो नहीं ना करना। नहीं कर रही हूँ मैंने अपनी आंखों देखा है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। यही मजबूर होकर कि मैं दुनिया को ये बताऊँ कि उनकी बेटियाँ क्या कर रही हैं। वो क्यों नहीं देखते अपनी बेटियों को वापस जाके कि वो क्या कर रही हैं? कोई आता ही नहीं, महीने बाद कोई एक आ गया तो बार से होके चला गया।
नाज़रीन मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास और तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ऐसे हो रहा है कि भाई वो जो लड़के बहुत मुश्किल से अगर कोई एक दो बच भी जाए लड़का उनसे, तो वो उनकी वीडियो बना के रख लेती हैं, वीडियो अच्छा बना किस लेती तरीके हैं। से, किस मुझे ज़रा आप बताएं वीडियो किस तरह जो है वो? यानी कि लड़का और लड़की एक कमरे में जो भी उनके दरमियान हुआ उसकी वीडियो बना के वो फिर उसको इस तरीके से ब्लैकमेल करती हैं पैसों के ज़रिए से कि भाई अब हमें इतना पैसा दे, अगर हम इसको इस तरह डरावा दे, उसकी इज्जत का मामला है, ये वो उसका ख़ानदान देखेगा, उसकी बेइज्जती होगी। नाज़रीन ये लड़की तो बातें कोई और कर रही है, ये कभी बातें मैं सुनता था, प्रोग्राम करता था लड़कों के कि लड़की को लड़कियों के इंटरव्यू करता था जिसमें लड़की कहती थी कि उसने मेरी वीडियो बनाई और उसने मुझे ब्लैकमेल किया। यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा है, बरक्स है कि लड़कियाँ लड़के की वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल कर रही हैं। क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। और मैं आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यही पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अब अपनी बेटियों को ऐसे इजाज़त ना दें कि वो हॉस्टलों में रहे, स्पेशली हॉस्टल में तो बिल्कुल नहीं। मैं उन माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ जिन पर आप बड़ा यकीन करके भेजते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी लड़कियों को गलत ना नाज़रीन, मैं सारी लड़कियों को गलत नहीं कह रहा और ना ही जो हैं सारी लड़कियाँ गलत होती हैं। मोस्ट ऑफ दम जो हैं बहुत अच्छी हैं, माँ बाप के सर फर से बुलंद भी कर रही हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया अगर तो हकीकत है ये मामला तो बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं उन लड़कियों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माँ बाप बहुत मुश्किल से पालते हैं और आप पर अगर यकीन करते हैं तो किसी का यकीन नहीं तोड़ना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।